एमएस वीआर की बात कही आपने, जी। ऐसे ही अचीवमेंट में दिखा रहे एमएस वीपीआर। या एमएसवीपीआर का जो एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उसके हिसाब से वो नहीं बनाया गया। उसकी कमेटी में मैं भी था, पर उसमें जिस तरह ये कर दिया डॉक्टर होनप्पा गोल जो फॉर्मर एएससी थे वो उसके चेयरमैन थे, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मैंने कहा ये टेनेबल नहीं है ये चीज़ें जो आप दे रहे हो। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सीटी स्कैन होना चाहिए। सिटी स्कैन। हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कॉलेज में तो है नहीं, चलाएगा कौन, वो शो केस के लिए थोड़ा ना रखना है। पर बेसिकली आई डोंट नो क्या रीज़न, बोले जी एक बार जाने दो, फिर इसके ऊपर कमेंट आएंगे, देन वी विल रिवाइज इट। इस तरह का मतलब एक, ये देखिए, या तो अचीवमेंट के अंदर लिस्ट करने के लिए था कि एमएसवीपीआर बना दिया, इसलिए वो सर्कुलेट किया जल्दबाजी गया। में करा पर दिया। उसको लीगली वेटिंग करवाया तो लीगल डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ये जो विषय एक्ट के थ्रू आपको जो पावर दी गई है इसके रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस की, ये उसके परव्यू में नहीं आता जिस तरह का बनाया सर गया ये है। जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी प्रैक्टिस जो कहते हैं कि हमने अचीव किया है, उसका कोई जेआर निकला है? अचीव नहीं किया, नहीं, वो गए नहीं ना। वो जब लीगल सेल में गया उन्होंने कह दिया कि ये दिस इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द एक्ट। अच्छा हुआ सर, क्योंकि ये मैंने ड्राफ्ट पढ़ा है। अगर ये ड्राफ्ट लागू हो जाता है तो मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया के पेट प्रैक्टिशनर्स के जितने भी पेट प्रैक्टिशनर्स के हॉस्पिटल्स है वो तो बंद ही हो जाएंगे दूसरे दिन। क्योंकि उसमें क्या लिखा है पता है क्या? वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी अगर है तो उसके पास एमआरआई होना चाहिए, सीटी स्कैन होना चाहिए, कम से कम 1800 स्क्वायर फुट का उसका अस्पताल होना चाहिए, 100 स्क्वायर फुट का उसका वेटिंग हॉल होना चाहिए, पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए। अगर इतना हमारा वेटरनरियन कर पाता है तो कैसे कैसे करेगा वो? 99% तो पेट प्रैक्टिशनर बंद ही हो वो जाएंगे जो रतन टाटा जी खोल रहे हैं उस तरह के उस। हाँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं एमएसवीपीआर से रिलेटेड, कि ये मैंने सुना है कि इट शुड बी, उसके नाम में ही है ना वीपीआर, मतलब रेगुलेशन, और उसकी लैंग्वेज एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट से तरह लिखी गई है, इसीलिए भी शायद एल एंड जे ने उसको रिजेक्ट करा है। लीगल वालों ने बैटिंग नहीं किया उसका। हाँ मतलब आपको पता ही नहीं है, आप 2 टर्म वीसीआई चलाए हो और आपको पता ही नहीं आप रेगुलेशन लिख रहे हो या गाइडेंस दे रहे हो, मतलब। 2020 में भी, 2020 में भी एक इलेक्शन हुआ था। वहाँ भी डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, उसका मैनिफेस्टो है फॉर यंग वेट्स। ये अच्छा। मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा। जो भी लिखा है 5-6 पॉइंट है। अलग वेटरनरी फैकल्टी पुलिस में बनाएंगे, मिलिट्री में बनाएंगे, अच्छा, और कुछ मिलिट्री कुछ वो पुलिस। फॉरेस्ट में बनाएंगे, कुछ लेडी विंग बनाएंगे, कुछ करेंगे वो गवर्नमेंट में भी ह्यूमन राइट्स बनाएंगे, जूनोटिक डिसीजेस में ये करेंगे। इसमें से एक भी काम अभी तक भी नहीं हुआ। विषय अभी के का परव्यू में क्या आता है डॉक्टर साहब, ये भी तो देखिए ना। जो हमारे परव्यू में नहीं आता वो विषय कैसे करेगी? उनको तो सर मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे, तो उनमें से एक भी सपना नहीं। और अभी 2024 में अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो वही पॉइंट्स फिर उनके मैनिफेस्टो में है। नहीं सर, ये सही बोल रहे हैं, वही पॉइंट सही। इसका मतलब आपने अभी जो वर्ड यूज़ किया ना कि सपने दिखाए, और वो सपने तो वो नींद में है, और वो सपना अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ, फिर से दूसरा सपना कंटिन्यू हुआ उस नींद में। से सावधान रहिए, डॉक्टर्स हो आप सब लोग, और जागिए। हमारे आपके लिए एक वाइस चांसलर, करंट वाइस चांसलर गढ़वासु जैसे, वो खुद सामने आए हैं, और एक कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री पोजीशन पे काम किए हुए बंदा, और आज एक नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोल्ट्री, इसमें इनोवेशन की टेक्नोलॉजीज को परकोलेट करने वाले कंपनी के सीईओ है, गवर्नमेंट के कंपनी के, वो भी सामने आए खुलकर। किस लिए आए दोस्तों, जान लो। ये वेटनरियंस को सर मुझे लगता है देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये प्रोफेशन के लिए देखिए, हमें यदि रोजी रोटी मिल रही है, आज हमारी नौकरी है, जॉब है, या प्राइवेट में लगे हैं, जहाँ भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन। वेटनरी प्रोफेशन जो हमने इसका शिक्षा ली है, इसमें किया है, उसी के कारण हम आज इस स्टैंडिंग में हैं। चाहे हम वेटनरी डॉक्टर से लेके वाइस चांसलर तक हों, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर तक बने हों, उस प्रोफेशन के साथ यदि कुछ गलत हो रहा है। सर आपने कुछ दिन टाइम पहले कहा प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कॉलेजेस बढ़ने चाहिए। ये तो बिल्कुल, मतलब इस पे कोई दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी संख्या बढ़ेगी तभी तो पैरावेट्स के ऊपर का जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, राइट। वो डिपेंडेंस कम होना है, इसके लिए कॉलेजेस चाहिए, भले ही वो गवर्नमेंट के हो या अच्छे स्टैंडर्ड वाले प्राइवेट के हो। मगर मुझे लगता है इसमें और एक चीज़ है
कि प्रेफरेबली गवर्नमेंट के हो, बट अगेन हम जानते हैं लिमिटेशंस है। बट मैंने ये सुना था कि गवर्नमेंट भी कुछ कॉलेजेस खोलना चाह रही है, उसके भी कुछ एप्लीकेशंस पड़े हुए थे वीसीआई के सामने और प्राइवेट के भी, और इसका कुछ डिफरेंशियल चीज़ें हैं जो लोग जानेंगे। तो उनके इंटेंशंस क्या थे पिछले वीसीआई के? या ये देखिए, एक लेटर निकला है अभी 16 मार्च 2024 को, इसी अच्छा, recent। मार्च में, 16 मार्च 2 महीने पहले। ये है जो डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हेल्थ है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी तरफ से निकला है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें 5 मेंबर रखे हैं, प्लस जो सेक्रेटरी जिस गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसका क्या है कि 7 कॉलेजेस हैं जिनको रिकग्निशन मिलनी थी, जिनमें से 3 गवर्नमेंट के थे, 4 प्राइवेट थे। अच्छा 3 जो गवर्नमेंट के थे उनका लिखा हुआ है ड्यू फॉर इंस्पेक्शन, अच्छा, उनकी नहीं करनी है। ड्यू फॉर इंस्पेक्शन। एक प्राइवेट का ड्यू फॉर इंस्पेक्शन है। 3 जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उनका लिखा हुआ है रिकमेंडेशन रिसीव्ड फ्रॉम डॉक्टर UCS वाइड लेटर डेटेड 13/12/2023 13 December व्हेन द VCI ceased to exist, द VCI बॉडी सीज टू। आगे ब्रैकेट में बोल्ड लेटर में लिख रखा है, जो उनका एजेंडा दिया हुआ उस कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नॉट वैलिडेटेड बाय VCI। तो 3 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर ये लेटर डॉक्टर UCS ने अपने सिग्नेचर से और अपनी ईमेल से भेज रखा है, जो ईमेल है presidentVCI@gmail.com, तो जो फिर- कि एक प्राइवेट हाँ। ईमेल है। तो मतलब ये इंक्वायरी किसकी होगी? प्रेसिडेंट वीसीआई की होगी ये या पूरी टीम की होगी? ये इस पे होगा कि किस तरह से इनको रिकग्निशन दिया गया। हाँ, मतलब एक तरह से साइनिंग अथॉरिटी की होगी जिसने साइन साइनिंग किया अथॉरिटी, लेटर। देखो गवर्नमेंट के ऑर्डर में साइनिंग अथॉरिटी होती है सेक्रेटरी VCI। अच्छा सेक्रेटरी VCI के थ्रू ही कोई भी ऑर्डर है, वो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है, जो गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा है VCI के अंदर, वो सेक्रेटरी है। उसकी जिम्मेवारी है, उसके सिग्नेचर के अंडर कोई भी लेटर जाते हैं, किसी को भी जाते हैं, वो प्रेसिडेंट केवल अप्रूवल देता है। अच्छा। पर यहाँ तो प्रेसिडेंट खुद भेजने लग रहे हैं लेटर, हाँ, VCI के लेटर पैड पे। नहीं, आपने वो भी बताया कि उनकी पीरियड भी खत्म हुई थी, मतलब जल्दबाजी में थे, उन्होंने 2 टर्म कम पड़ी तो उसमें काम नहीं कर पाए। तो अभी आगे इलेक्शन आ रहा है, शायद बच्चों को बताना चाह रहे थे कि मैं आपके लिए प्राइवेट कॉलेजेस खुला रहा हूँ, आप तो बड़े पैसे वाले घर से आते हो, फार्मर से 40-40 लाख भरो और एडमिशन ले लो भाई। और वो भी एडमिशन ऐसे ले लो कि नीट में मार्क्स भी आपको कुछ कितने पढ़ते ज़रूरत नहीं है, 4-5 मार्क्स पढ़े तो चलेगा, आपके पास होने की गारंटी VCI देगी। ऐसे शायद वो बताना चाह रहे थे। कॉलेज में लेक्चर होने नहीं प्रॉब्लम, नहीं होने नो प्रॉब्लम, और कौन पढ़ा रहा है कोई लेना देना नहीं, कागज़ पे दिखाओ भैया, और फिर एक्चुअल में तो यही कारण है कि हमको इस इलेक्शन में आना पड़ा। मतलब जब प्रोफेशन इतना नीचे गिरने लग रहा है, यदि अब हम नहीं आएंगे, डॉक्टर परवीन मलिक से मेरी बात हुई, और भी कुछ लोग बड़े अच्छे हैं जो इस बार कुछ इलेक्शन में डीन खड़े भी है हैं, आपने। हमारी टीम में भी हैं, हमारी टीम के अलावा भी हैं, डीन भी हैं 2 हमारी टीम में। एक तो डॉक्टर माया हैं जो केरला से हैं, डॉक्टर पांडा हैं जो वहाँ से हैं, उड़ीसा से हैं, उसके अलावा और लोग भी हैं जो एकेडमिक से भी हैं। तो जैसे जो ऑफिशियल नॉमिनेशन होते हैं उनमें भी एकेडमिक्स के 4 हैं, फील्ड के 5 हैं, तो एक बैलेंस होना चाहिए, 11 फील्ड लोगों का की ओपिनियन भी जाए, प्राइवेट सेक्टर का भी जाए, एकेडमिक्स का भी जाए। ऐसा ना हो कि सारे के सारे पिछली VCI के अंदर मेरे ख्याल में ऑल द 11 वर फील्ड प्रैक्टिशनर्स, कोई भी उनके अंदर एकेडमिशियन था ही नहीं। हाँ नहीं, हमने जो अभी डिस्कस किया ना, उसके ऊपर मुझे तो ऐसा लगता है, देखो मैं तो महाराष्ट्र का महावेट का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे प्राउड है कि हमारे वेटरनरी में पूरे कंट्री में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी महावेट है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे सदस्यों का कैसा रखना है मुझे पता है, जो कि मैं अभी ला भी रहा हूँ। तो अब जो VCI में रूलिंग बॉडी है, जो अभी बताया जा रहा है कि हमने ये अचीव किया वो अचीव किया, सोशल मीडिया से उन्होंने बताया है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन रेगुलेशन MHVER एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी प्रैक्टिस रेगुलेशन वो उन्होंने लाया है। तो क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GR निकला है या ये फॉल्स वादे कर रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था कि दूसरे एक पैनल में जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कल भी कहा कि हमने तो बना के दे दिया, कंसल्टेशन करके गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, वो कंसल्ट करके लागू कर देगा। सच बात ये है, कागजों में तो यही सच है कि उन्होंने वो जमा किया है, लेकिन अंदर की जो खबर है और जो सच बात है वो ये है कि लॉ मिनिस्ट्री उसे रिजेक्ट कर चुकी है। दूसरी बात, जिस तरह का वो रेगुलेशन तैयार किया गया है
बहुत ही वेग और मैं ये कहूंगा कि नॉन इम्प्लीमेंटेबल टाइप ऑफ रेगुलेशन की एक ड्राफ्ट तैयार है। तो उस ड्राफ्ट को जैसे ही ये वीसीआई बनेगी, खुद मिनिस्ट्री, मेरी बात हुई है सीनियर ऑफिसर से, उन्होंने भी एक बात तय करी है कि अगर ये आता है, नई जो कमेटी आती है हम उसको देंगे, वो लोग रिविजिट करके एमएसबीपीआर बनाए और ये एमएसबीपीआर एमएसबीईआर दोनों के दोनों नए सिरे से, क्योंकि एमएसबीआर में तो खाली यही नहीं कि मिनिस्ट्री का इशू है, मिनिस्ट्री को ज्यादा इशू नहीं आएगा, इशू किसको आएगा, इशू आएगा जो हमारे इम्प्लीमेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं और उनकी जितनी एकेडमिक एसोसिएशंस हैं, उनके अंदर बहुत रिजेंटमेंट है। वो कहते हैं साहब ये क्या सिलेबस बना के दिया, नंबर ऑफ फैकल्टी आपने घटा दी, वर्कलोड है एकदम आपने बिल्कुल रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरीके से तो एजुकेशन नहीं चलेगी। इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो एमएसबीईआर को इन्होंने सिस्टम को भेजा है, डीएचडी को भेजा है अप्रूवल के लिए, वो किसी एकेडमिशियन से कंसल्टेशन में नहीं हुआ है। जो जो एकेडमिशियंस ने कंसल्टेशन के बाद कुछ अपनी राय, अपने एडवाइस दिए थे, वो सजेशंस को इन्होंने दरकिनार करके अपने हिसाब से, जिससे इनकी रेगुलेशन, जिससे इनकी इंस्पेक्टर राज वाली एक मानसिकता वो चलती रहे, खाली वो एक बना के दिया है, जिसे बहुत लोग इन प्रिंसिपल रिजेक्ट कर चुके हैं और अभी मिनिस्ट्री में भी वो पेंडिंग है, अभी उसका जीओ आना बचा है। मतलब उसका जेआर तो निकला नहीं, मगर फॉल्स दावे किए जा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, किया तो कुछ नहीं।